नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर एक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एक इंटीमेशन आता है आपको सेक्शन 143(1) के अंदर। अगर हाल ही में आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और आपको ये इंटीमेशन आया है तो दोस्तों घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग आपको समझाएंगे ये इंटीमेशन आपको क्यों आता है और कैसे इसका जवाब देना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि आपका जो इंटीमेशन है वो कैसे जनरेट होता है और आपका फाइनल रिफंड जो है वो कैसे कैसे आता है। दोस्तों पहला स्टेप यहाँ पर रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस। यानी कि दोस्तों पहले स्टेप पे क्या रहता है, आपका यहाँ पर आईटीआर आप फाइल करते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप अपना आईटीआर सेल्फ असेसमेंट के जरिए फाइल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका जो रिफंड है वो यहाँ पर डिटरमाइन होता है या आपका टैक्स पेएबल डिटरमाइन होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर इंटीमेशन जनरेट होता है जो कि आपका सेक्शन 143(1) के अंदर जनरेट होता है, जिसमें आपका डिमांड या कोई भी टैक्स नहीं या आपका रिफंड यहाँ पर वो इंटीमेशन आपको भेजा जाता है। उसके बाद क्या है, फाइनल डिस्बर्समेंट। अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको रिफंड का यहाँ पर इंटीमेशन भेजा जाता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आपकी डिमांड है तो डिमांड के केस में क्या है, वो भी आपको यहाँ पर इंटीमेट किया जाता है कि आपको डिमांड इतने इतने टाइम में पे करनी है, वरना आपके ऊपर यहाँ पर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। अगर दोस्तों सपोज करिए आपका कोई रिफंड बन रहा है और आपकी कोई पिछले डिमांड पेंडिंग थी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आपका जो रिफंड से वो डिमांड को एडजस्ट करके आपका फाइनल रिफंड यहाँ पर डिसबर्स किया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस आपका कंप्यूटेशन से लेके आपका एडजस्टमेंट तक, जो आपका यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉलो करता है और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी यही प्रोसेस को फॉलो किया गया होगा। अब दोस्तों पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक ग्रीन कलर का इंटीमेशन आया होगा सेक्शन 143(1) के अंदर, वो दोस्तों डिनोट करता है आपको अगर आपका यहाँ पर रिफंड है तो। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इन टैक्स पेयर्स का यहाँ पर 3290 रुपए का रिफंड था। और आपका जो टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा वो हम लोग नीचे देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने जो आईटीआर फाइल किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी जो इनकम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कैलकुलेट करी है और सेक्शन 143(1) के अंदर आपकी सेम इनकम ही यहाँ पर कैलकुलेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंटीमेशन भेजा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो रिफंड है वो इतना इतना बन रहा था और आपका दोस्तों यहाँ पर 10 के उसमें राउंड ऑफ करके यहाँ पर 3230 रुपए का यहाँ पर रिफंड कर दिया है। और दोस्तों इनका जो फाइनल रिफंड यहाँ पर आया होगा वो यहाँ पर 3290 रुपए का आया होगा। वो हम लोग नीचे देखते हैं कैसे आया होगा। 60 रुपए का यहाँ पर इनको इंटरेस्ट मिला होगा। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, राउंडिंग ऑफ होकर 3230 रुपए का आपका यहाँ पर रिफंड बना था। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 64 रुपए का यहाँ पर इनको रिफंड दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर रिफंड इनका बन गया 3290 रुपए। दोस्तों ये था आपका रिफंड का इंटीमेशन जो आपको मेल के जरिए या मैसेज के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दिया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अगर ब्लू कलर का इंटीमेशन आया है तो दोस्तों आपका यहाँ पर कोई डिमांड भी नहीं है और ना ही आपका यहाँ पर कोई रिफंड बनता है। तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंड कर देगा। उसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है और रिफंड के केस में भी दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी कोई पुरानी डिमांड होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर इंटीमेशन के जरिए आपको बताएगा कि हमने यहाँ पर पुरानी डिमांड से अपना टैक्स को एडजस्ट करके नेट रिफंड आपको दिया है। जो हमने इंटीमेशन देखा है उन टैक्स पेयर के यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं थी, तो इसके केस में उनको पूरा का पूरा यहाँ पर रिफंड दे दिया गया। और ब्लू के केस में आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो आईटीआर फाइल किया था वो 3,96,830 का किया था और सीपीसी ने यही कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से यहाँ पर इनका कोई टैक्स नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ये था एक इंटीमेशन जो कि आपका ब्लू कलर का होता है, इसमें आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों अगला आता है आपका रेड कलर का इंटीमेशन, जिसमें आपको क्या करना है, उस डिमांड को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसी में आपका ऑप्शन यहाँ पर दिखाता है, रेड कलर का होता है, उसमें आपको लिखा होता है कि आपकी इतनी डिमांड है, आपको 15 दिन या 21 दिन या जितना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइम देगा उसके अंदर अंदर आपको यहाँ पर वो डिमांड को पे कर देना है, वरना आपके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट यहाँ पर लगा दिया जाएगा जो आपको यहाँ पर फाइनल पेमेंट पे देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये 3 इंटीमेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर इशू किए हैं तो दोस्तों आपको 2 में तो कुछ नहीं करना है और रेड वाले के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्विकली रिप्लाई करना है या डिमांड को पे करना है या डिमांड से डिसएग्री करना है। वो आपको क्या है, ऑनलाइन यहाँ पर रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अच्छे से वेरीफाई कर ले। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइम के अंदर आपका इंटीमेशन सेक्शन 143(1) के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। अब यहाँ पर सपोज करिए आपका असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है और अगर आपने अपना आईटीआर जुलाई 25 में फाइल किया है तो उसका इंटीमेशन यहाँ पर 31 दिसंबर 2026 तक
आ सकता है। अब ज़रूरी बातों का यहाँ पर ध्यान रखिए, हमेशा अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर को अपडेट रखें और नोटिस को अनदेखा ना करें, क्योंकि डिमांड पर 1% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर नोटिस समझने में दिक्कत हो तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। तो दोस्तों, सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, यह बस आपको रिटर्न की एक स्क्रूटिनी की जांच है। इसे ध्यान से पढ़ें, ज़रूरी कदम उठाएं और समय पर जवाब ज़रूर दें। अगर कोई शंका हो तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर डिटेल्स चेक करें या किसी टैक्स प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।